हाय मेरे बंधु एंड बंदियों, तब सब बिंदास तो बिंदास झक्कास। झक्कास। तब मैंने कल सेम बेसिक और केमिस्ट्री में लास्ट में कुछ छोड़ रखा था, है कि नहीं है? मैं आज पढ़ा लूंगा, उसके बाद फिर उसको लाऊंगा। हालांकि मुझे लगा जहां तक अभी तो मोल पढ़े हुए, एटॉम पढ़े हुए, मॉलिक्यूल पढ़े हुए, मोल फ्रैक्शन पढ़े हुए, मोलरिटी पढ़े हुए, मोलिटी पढ़े हुए, पढ़ाया हुआ इतना था। समझ में कितना आया होगा? इतना मैंने कल इतना सा पढ़ाया, समझ में कितना आया? इतना है कि नहीं है? उसको जो छोटा सा बात लास्ट में बच गया था, आज कराने के बाद मैं उस चीज को कराऊंगा। ठीक है, बीच में बोल फिर समुद्र का कुछ चीजें उठाऊंगा, पहले बताऊंगा, तब लास्ट में बताऊंगा ये चीज कैसे आया। शुरू करूं तो मैं? आर यू एक्साइटेड? यस। ये गधा बोलता। आर यू एक्साइटेड? जी गुरुदेव बोलो। आर यू एक्साइटेड? जी गुरुदेव। तथा ठीक है, आगे चलो मैं। सदा सुहागन रहो, सुहागवती रहो, बाल बच्चों के साथ मस्त रहो। आगे चलो मैं, है ना भाई? न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, मैंने बताया, एक्सप्लेन किया था ना बायोलॉजी क्लासेस में। शुरू करो तो। आज ना, आज मैं कल लिखा था सोडियम का मास, मैंने कितना लिखा था? 23, है ना? ठीक है, दिक्कत है वो पास ही क्वेश्चन का आंसर तो मिलने वाला है। ठीक है, मैं तुम अपने मन से क्या दे 23 ग्राम दे रखा था ना, दे रखा था ना 23 ग्राम। अभी मैं जी हटा रहा हूँ। ठीक है, बता हीलियम का कितना लिखे थे? 4। हाइड्रोजन का कितना लिखे थे? 2। एक। पता है जब इस फॉर्म में एटॉमिक मास होता है क्या लिखते हैं पता है तुम लोग को? यू। क्या लिखते हैं? यू। या फिर क्या लिखते हैं पता है? AMU। यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं? AMU। क्या लिख सकते हैं? AMU। 4 AMU। देखो ना कॉन्सेप्ट कैसे बदलेगा सब चीजें, है ना? इसलिए बोलते हैं पढ़ो, यहाँ पढ़ना नहीं है, सीखना है, और 10 बच्चों को जाके पढ़ा देना है जब मैं सिखाऊंगा। 23 यू लू, हीलियम का 4 यू, हाइड्रोजन का 1 यू, और क्या बोलूंगा? AU को और क्या लिख सकता हूँ मैं? AMU। क्या दिक्कत किसी को थोड़ा सा भी? जरा सा भी नहीं ना? आगे चलूं? सुनना एक बात हमारा ध्यान से। 1 AMU पापा से एक आंसर मिलने वाला है जो डॉक्टर ने पूछा था पहले। 1 AMU 1.62 into 10⁻⁻24 ग्राम। एक MU बराबर क्या होता है? 1.62 into 10⁻⁻24 ग्राम। किसी को दिक्कत है थोड़ा सा भी? आगे चलूं मैं? 1.62 into 10⁻⁻24 ग्राम। अब मैं सोडियम का मास बताओ कितना है? सोडियम का 23 यू, है ना? अब बोलूंगा फाइंड द, सुनना एकदम ध्यान से भाई, एकदम ध्यान से सुनना मेरा बात, एकदम ध्यान से, कान खोल के नहीं, आँख खोल के, कान खोल के, दोनों खोल के। ठीक है, सोडियम का मास बता। 23 यू लिखेंगे, है ना? यू मतलब यूनिफाइड मास और एम का मतलब एटॉमिक मास। क्या? एटॉमिक मास यूनिट, है ना? एटॉमिक मास यूनिट ये है ना। अब मैं बोलूंगा फाइंड द मास ऑफ सोडियम इन ग्राम। फाइंड द मास ऑफ सोडियम इन ग्राम। इस सोडियम का मास यूनिफाइड यू के फॉर्म में लिखा हुआ हूं ना, या एमयू के फॉर्म में। एक एमयू बराबर कितना होगा? इतना ना, 23 गुना क्या कर दूंगा? 1.6 into 10⁻⁻24 ग्राम। ये ग्राम में हो जाएगा। जी। आया तो मजा? बहुत मजा है ना? छोटी छोटी चीजें कैसे कॉम्प्लिकेटेड करके रहते हैं, है ना? कोई दिक्कत थोड़ा सा किसी को भी नहीं ना? नहीं। AMU को अगर किसी का भी एटॉमिक मास को ग्राम में बदलने बोलेगा क्या करेगा? 1.62 into 10⁻⁻24 से गुना कर देना, है ना? अगर वो पहले से ग्राम में बोल रहा कोई दिक्कत ही नहीं है, पहले से ग्राम में बोल रहा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो गया तो? किसको दिक्कत? ये चीज भोपाल सिंह ब्रांडेड लग रहा था, क्यों बताऊं? इसके पीछे ना एक बड़ा सा कहानी बताया गया होगा, वो कहानी के बाद ये चीज लाया होगा, है ना? मैं कहानी के बाद नहीं, मैं यहाँ कहानी खत्म कर दिया, उसके बाद इसको बताऊंगा। चल लिख हो गया तो? हो गया। जब कोर्सों दूर फिजिक्स का क्वेश्चन और केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं बनता क्या बोलता है पता है? फिजिक्स तो ज़्यादा फुल बनता, ACD आ जाएगा। बस हंसा भाई, इसमें तालियां बजने चाहिए, शोरगुल होने चाहिए। क्या काफी है ना? कोसों 40 कोस दूर जब फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं बनेगा तो क्या कहा जाएगा? फिजिक्स तो उड़ रहा है ना, बगल में ACD है। आगे चलो मैं लिख रहा है, देखो भोपा सिंह जिंदाबाद लिख रहा है। डाउन टू चलो आगे बताओ तो। सुना, हीलियम क्या बोला? हीलियम 4 ग्राम। कितना? 4 ग्राम नहीं, 4 यू लिखूंगा। कितना लिख रहा हूँ? 4 4 यू। ठीक है, ये हाइड्रोजन
1 यू का मतलब यूनिफाइड मास, और उसके यू के ऊपर क्या लिख सकते हैं, एएमयू। क्या लिख सकते हैं, एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। चलो बोलूंगा कि फाइंड द मास ऑफ, सुनना, फाइंड द मास ऑफ हीलियम इन ग्राम बोल दिया ना। और क्वेश्चन देखो हीलियम में जो होता है क्या आता है, वो एएमयू के फॉर्म में, यू के फॉर्म में होता है ना। एटॉमिक नंबर जो मास कितना होता है 4, पहले ही सब एक्सप्लेन कर दिया। और किसी को दिक्कत है, बहुत बड़ा दिक्कत है, ये 4 यही मास हुआ ना, तो 4 यू है भाई। किसी को ग्राम में पूछा है ना, मैं यहाँ क्या कर दूंगा 1.62 × 10⁻24 हो गया आंसर। 4 दुनिया 824 का 4 बचा 2000 के, चलो 6.8 48 × 10⁻24 ग्राम। बता आसान है। अरे हाँ, अरे यही सब तो आसान है, होता है। जिसके पीछे कहानी बताऊंगा, देखना दिमाग कैसे घुमाता हूँ, है ना। हो गया तो आया तो मजा ना। चल हाइड्रोजन का बता दे, हाइड्रोजन का एक वही, अरे 1.6 उतना ही हो जाएगा ना जी, वही ग्राम हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को थोड़ा सा भी अच्छे से क्लियर हुआ भाई? किसी को डाउट थोड़ा सा सब में ग्राम में नहीं? अगर एटॉमिक मास दिया मुझे ग्राम में बता भाई, ग्राम में बता क्या करेगा, 1.6 यू × 10⁻24 क्या करेगा, गुना कर देगा। क्या कर देगा, गुना कर देगा। देखो मैं पहले ही बोला था फिजिक्स और केमिस्ट्री कुछ नहीं, बस गुना भागा जोड़िए, है ना, गुना भागा जोड़िए। कोई दिक्कत है किसी को नहीं ना? आगे चलो, मैं आगे बढ़ूं जी, चलिए चलो क्वेश्चन बनाए, चलिए सुनना ध्यान से, अब शुरू करता हूँ, है ना। असली कहानी, असली खेला जो सब जगह खेला जाता है, पर सुनना, क्वेश्चन हम लोग के साथ खेल जाता है ना। हमारे गुरुदेव सब महान इतने अच्छे से बताते हैं, क्वेश्चन हम लोग साथ खेल जाता है। ये छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा जो अभी दूध पीता है बोतल का, है ना, इसीलिए। लेकिन आज क्या कराएगा, क्वेश्चन के साथ हम लोग खेल जाएंगे। क्वेश्चन हमारे साथ नहीं खेलेगा, हम क्वेश्चन के साथ खेल लेंगे, हाँ उड़ा देंगे एकदम, है ना। क्या खोलेंगे, क्या पठान भाई, जिसको उड़ाया था वो एरा क्वेश्चन नहीं था एडवांस का। चलो तो ठीक है पठान भाई जी, है ना। जो मैं लिख रहा हूँ 1 एटॉमिक मास यूनिट, ये कैसा यूनिट है, या 1 यू, है ना। हाइड्रोजन का होता है ना 1 एटॉमिक मास, है ना। ये कैसा यूनिट है। अब इसलिए एक बात बताऊं मैं, क्या बोलते हैं सच में बताओ, मेरे हाथ में भी बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, पता है आपको, सबको पता होगा भाई। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। लेकिन माइक्रोस्कोप देखते हैं ना, वही सस्ता वाला माइक्रोस्कोप से दिखते हैं तो दिखता है, हाँ रे यहाँ तो बैक्टीरिया वगैरह है, दिखता है ना सस्ता वाला माइक्रोस्कोप से। सस्ता वाला माइक्रोस्कोप बैक्टीरिया उसके माइक्रोस्कोप यूज करते हैं तब दिखता है, उससे भी बड़ा माइक्रोस्कोप यूज करते हैं तब एटम और मॉलिक्यूल बड़ा नेकेड आई से विजिबल नहीं होता, बहुत छोटा है। क्या बहुत छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा है भाई, इतना ज़्यादा छोटा है आसानी से मेजर कर लेंगे। एटम जो है क्या है, एटम जो है पैसा तुम लोग जानता है, बुनिया जानता है, बुनिया इसको खाते हैं, खाते। अरे जीरा तो सब जानता होगा ना, लौंग तो सब जानता होगा, जीरा जानता है, जीरा जो काला काला होता है ना, लौंग मरीच वगैरह सब। जीरा काला होता है, मरीच काला। ओ ऐसा बात है, ठीक है। तारा भाई चुनचुन, ठीक है। चलो सुनना, है ना, वो ना वेइंग मशीन होता है ना, वेइंग मशीन जब तोलते हैं, मेजर करते हैं 4 kg का, भैया जी चिकन दीजिए 6 kg का, भैया जी दे दिया 5 kg का, है ना। तो सुना ध्यान से, उस छोटा चीज को कभी डाल के देखना, छोटा चीज है ना, मेजर कर पाता है क्या, नहीं भाई। जबकि आंख से दिख रहा है, उसको वो मशीन मेजर नहीं कर पा रहा है, तो फिर ये एटम को कहाँ से मेजर करेगा। क्या इसका गलती है कि मशीन का गलती है, मशीन का औकात नहीं था कि इसको मेजर कर ले, है ना। मशीन का इसका गलती, किसका गलती है, मशीन का औकात नहीं था किसका एटम को क्या कर ले, मेजर कर ले, है ना। कोई हम तो मेजर कर ही लेंगे, हम खा जाएंगे मरीज और उसके साथ गए उसको 1 ग्राम गिन लेंगे भाई, ऐसे थोड़ी होता है ना। आगे चलो, मैं एटम क्या बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा, वेरी स्मॉल, कैसा है, वेरी स्मॉल, ठीक है, बहुत ही स्मॉल है। इट इज फाइंड डिफिकल्ट टू मेजर, इट इज डिफिकल्ट टू मेजर, इट इज डिफिकल्ट टू मेजर, इट इज डिफिकल्ट टू मेजर। एकदम क्लियर हुआ यहाँ तक। एटम क्या है, बहुत छोटा, बहुत छोटा है भाई। वो तो जो आंख से दिख रहा है एक छोटा सा है ना, गोल गोल बुनिया बोलो या मरीज बोलो या जीरा बोलो, कुछ बोलो, है ना, उसको तो मेजर कर ही नहीं पा रहा है। सब पैसा रुपया तो समझते होगा ना, 10 का नोट 500 का नोट, उसका भी तो कुछ वजन होता होगा ना, उसको मेजर कर ही नहीं पा रहा है वो, जो तो आंख से दिख रहा है भाई। एटम को कहाँ से मेजर करेगा, समझ रहा है कि नहीं। बहुत मुश्किल है मेजर करना, एटम बहुत छोटा है, बहुत छोटा, जिसको क्या है एकदम मुश्किल है मेजर करना। तो मेजर कैसे करेंगे, जो 23 यू लिख देते हैं भाई, आप लोग क्लास तक वही पढ़ते हैं, सोडियम को क्या कर रहे हैं 23 AMU लिख देते हैं, या 23 यू लिख देते हैं, कभी कभी 23 ग्राम लिखते, क्या है, कैसे लिखते रहे 23,
मजरी करना इतना मुश्किल है? कोई आंसर? क्या बोले? कोई आंसर? ये 23 क्या है इसका मतलब? हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट। चलो मैं मान लेता हूं, पर किस एक अकेला में एटम को मेजर कर लोगे आप? नहीं, एक अकेला एटम को दो मुश्किल है ना करना। 2 एटम को कर लेंगे, 3 एटम को कर लेंगे। उतना एटम को नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसका स्टैंडर्ड लिख दिए। एक एलिमेंट ये है ना, नियॉन एक एलिमेंट है ना, जी। ठीक है? गैस। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है ना, सब तो एलिमेंट है ना। पता है इसका एटॉमिक मास कितना? 4। 4। नियॉन का पता? 10। एटॉमिक नंबर 10 ना, 20 मान ले रहे हैं। 20 ग्राम, हालांकि क्वेश्चन में दे दूंगा 20 ग्राम। ये हाइड्रोजन का कितना? एक। 1 ग्राम। 1 ग्राम नहीं, सबको यू लिखता हूँ। क्या लिख रहा हूँ? यू। गलत नहीं है, ठीक है, सही है। तो कोई यू लिख रहा हूँ। पता है इसका मतलब क्या है? मैं नीचे से ऊपर ले जा रहा हूँ, समझा? सबको कोई करता है स्टार्टिंग से बताता तब तक याद रहता है। पहले कंफ्यूजन कर दिए, कहाँ से बताएंगे? ग्राम निकालने सीख गए ना, न्यूमेरिकल पार्ट सीख गए, तब थ्योरेटिकल पार्ट समझाएंगे। ठीक है, तो सुनना, ये 4 यू है ना, 20 यू है ना, 1 यू है। वो देखा किसी को? नहीं ना? इसको मैं रखूँ अभी, सुनना मजा आएगा। ततक ततक कालिया, चुटकी, रेडी? तो सुना, कालिया था 80 केजी का। कालिया कितना केजी का था? 80 केजी का, है ना? कितना केजी का था? 80 केजी का। 80 केजी नहीं। खुद पे यकीन रखो, किसी एक बोलने से क्या होता है ना? खुद पे यकीन रख भाई, मेरे से अच्छा कोई नहीं। खुद पे तो यकीन रखो, बोलता है बहुत अच्छा। जो खुद से कभी लव नहीं किया, दूसरे को क्या करेगा? जो खुद पे भरोसा नहीं किया है, मैं गुड, तो दूसरे से क्या, है ना? तुम 40 किलो हो, तुम विश्वास करो। चल इधर। कालिया कितना केजी का है? 80 केजी। और चुटकी जो थी ना, चुटकी 1 केजी की थी। चुटकी कितनी थी? 1 केजी। ये ढोलकपुर में ना, कौन सा पुर में? ढोलकपुर में नहीं, आरा में। कहाँ पे? आरा में। आरा में जो कालिया थी 80 केजी की थी, और चुटकी जो था कितना केजी का था? 1 केजी का था। कितना केजी? 1 केजी का था। आरा में एक मशीन लाया गया, सबको आओ तलवाओ, सबने तलवाया, सबका मेजर कर गया। कालिया तलवाता गांव का सबसे हैवी इंसान, एक ब्रांडेड इंसान निकल गया। कितना? 80 केजी निकल गया। कितना निकल गया? 80 केजी। अब बेचारी चुटकी है ना, जाती कालिया। ये कालिया भाई, कुछ मेरा भी उपाय लगाना, कुछ मेरा भी उपाय लगाना कि मैं भी अपना वेट को क्या कर सकूं, मेजर कर सकूं। बोलता रोज कुछ दिमाग लगाता हूँ। था मोटा गेंडा, दिमाग तो था नहीं, गुस्सा तो बड़ा था, है ना? तो किसी ने दूसरे से मदद मांगे, भीम जी से, है ना? भीम जी ने क्या बताया? चल दोनों चढ़। क्या कर? दोनों चढ़। ये चढ़ी, ये चढ़ा, कितना था? 80 केजी। 80 केजी था, ठीक है ना? इसको भी साथ में चढ़ा दिया गया, है ना? सुनना ध्यान से, सुनना कितना मजेदार है बात। जो मशीन लाया गया ना, वो 10 केजी से नीचे वाला को मेजर कर ही नहीं सकता। 10 केजी वाला से नीचे मेजर कर ही नहीं सकता। तो चुटकी तो नापना मुश्किल हो गया, पर 80 वाला ज्यादा हो सकता था ना। 80 और क्या किया, 1 वाला को चढ़ा दिया। टोटल कितना आ गया था? 81 आ गया। कितना आ गया था? 81। आज समझ में कितना आ गया था? 81। लेकिन कालिया कितना था? 80 ना। कितना था? 80। उसका कितना पता चल गया? 1 ना। हालांकि फिर भी 1 मेजर करना मुश्किल था, है ना? 1 मेजर करना क्या था? मुश्किल था ना। पता चल गया 81 है। कालिया का कितना था एज? अब मतलब उम्र 80। चुटकी का कितना पता चला? 1 पर एग्जैक्ट मेजर करना मुश्किल था ना, तो 1 अप्रोक्सीमेटली लेके चल गया। कितना हो गया कट के? 80 ना। तो इसका क्या आंसर निकला पता? चुटकी जो है ना, चुटकी जो है और कालिया से 80 गुना कम है, या कालिया 80 गुना क्या है, उससे ज्यादा है। यही रिलेटिव एटॉमिक मास, यही है। एकदम क्लियर हुआ कि मजा आया कि नहीं आया? रिलेटिव एटॉमिक मास यही है कि भाई जो 23 लिख रहे हैं ना, ये 20 जो लिख रहे हैं ना, 1 लिख रहे हैं, ये किसी ना किसी क्या है, रिलेशन में है, किसी का रिलेटिव एटॉमिक मास है, नॉट एग्जैक्ट। ये क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास। क्लियर हुआ? तो एकदम ये नहीं आ रही चीज समझ में? ये है राम। हाँ राम, हाँ ये राम है, ये राम। राम हम भी आए। कुछ समझ में आया कि नहीं आया रे? मजा आया तो है कि नहीं है? अगर मैं लिखता हूँ कालिया का 80 केजी है और चुटकी का कितना थी? 1 केजी की थी। कितना केजी की थी? 1 केजी। तो 80 बाय मैंने क्या किया? 80 बाय 1 किया, तो कालिया क्या निकल गया? 80 केजी से ज्यादा था, है ना? अगर मैं मान लूँ कालिया एक ब्रांड था, तब कालिया क्या था? एक ब्रांड था। तो ब्रांड को हमेशा कहाँ रखेंगे? नीचे। ब्रांड यहाँ नहीं, यहाँ होती है ना? आगे चलूँ मैं? सराय नडू
सुनना ध्यान से, जो ब्रांड है उसको कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। कहाँ रखेंगे, नीचे। भाई ब्रांड वाला तो हम लोग यहाँ रखा करते हैं, ठीक है। चल तुम्हें 80 केजी और किसका निकालना था, हमारी चुटकी जी का। तो 1 केजी ऊपर मैंने लिखा। अब बोलूंगा बता चुटकी का मास कितना है, वजन कितनी मोटी है हमारी चुटकी। तो बोलूंगा 1/80। किसके कंपेयर में, एज कंपेयर टू कालिया, एज कंपेयर टू कालिया, ततक ततक कालिया। आगे चलो, मैं दिक्कत नहीं है ना। चल तो यानी मैं बोलूंगा, सुनना ध्यान से सुनना फिर से। अब रहा बेचारा टॉम भैया। कौन भैया, टॉम भैया 20 केजी का था। कितना केजी का था, 20 केजी का था। बता कितना केजी का, 20 केजी का। तो किससे मेजर किया जाएगा भैया, कालिया से। तो टॉम भैया को मैं कहाँ लिखूंगा, ऊपर 20, कालिया को कहाँ लिखूंगा 80, 20। क्योंकि ये ब्रांड बन चुका था। ब्रांड को हम लोग कहाँ रखते हैं भाई, जीमा में लेके चलते हैं ना। तो क्या होगा 20/4, 1/4। कितना होगा 1/4। इससे क्या समझ में आया, ये जो टॉम भैया का था उससे 4 गुना 4 गुना से, हाँ 4 गुना कम कम थे। था, 4 गुना 1/4 कर दिए ना। टॉम भैया 4, वो भी सही बोल रहा था। वो बोल रहा था कि कालिया 4 गुना से ज्यादा है, पर खुद का बताना है ना। कालिया से 4 गुना हम क्या है, कम है। आप कहते कालिया से 4 गुना क्या है, कम है, ठीक है। टॉम्स वेट इज 1/4 टाइम्स ऑफ कालिया। कोई दिक्कत, ठीक है। अब ठहरा जेरी भाई। चोची चोंची था 0.2 ग्राम, ठीक है। 0.2 था, कितना था 0.2 ग्राम, ठीक है। तो ठीक है सती जी, कितने ग्राम थे 0.2, हाँ 0.2 ग्राम। तो 0.2/80 केजी कर देता भाई, ग्राम बहुत कम हो जाएगा। केजी 0.2 केजी भाई 0.80, तो कितना हो जाएगा, एक चोची। माने चोची, चोची इज 1/400 टाइम्स एज कंपेयर टू कालिया। कोई दिक्कत, आप भोपा स्वामी खुद कालिया है कालिया नहीं है आपकी तरह मरीज नहीं है, एक चलो आगे बताओ। हमारे जेरी भैया, हमारे जेरी भैया, ठीक है। हमारे जेरी भैया, जेरी भैया को कहाँ लिखेंगे हम लोग 200। और कालिया जो ब्रांड था कहाँ रखेंगे, जिम्मा में 80। कितना हो जाएगा भाई, 4×5 20। हाँ 0 से 0 कट जाएगा, कितना 5 2 5/2 टाइम्स। तो ये हमारे जेरी भाई क्या हो गए, जेरी इज 5/2 टाइम्स कालिया, है ना। 1 टाइम्स टू कालिया, किससे रे, कालिया से ज्यादा। जो दिक्कत, बस आए हमारे सरदार जी 90 केजी, ठीक है। क्या बोले, 90 केजी हमारे सरदार जी गुरप्रीत सिंह, है ना। वो भी वीडियो देख रहे होंगे। आगे में चलूं, 90 + 1 केजी, 90 + 1 केजी। किससे कंपेयर करेंगे, ब्रांड किसको बना दी, कालिया। और ब्रांड को कहाँ रखते हैं, अपने जेब में। अल्फा 1/, हम तो साले के जेबों में ना रखें। अल्फा 1/, तो इसका बोलेंगे ये कितना ज्यादा है कालिया से, अल्फा + 1/80 टाइम्स ज्यादा है। ऐसे मैं बोलूंगा, कोई दिक्कत कैसे सीखो थोड़ा सा भी। अच्छे से क्लियर हुआ। इसको क्या ब्रांड बोलते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। और भाई ये जो लिख रहे हैं उसी से कुछ लेना देना है। आगे चलो, मैं किसी के दिमाग में नहीं आया भैया क्वेश्चन, ठीक है। इसमें ब्रांड किसको मान के चले हैं, किसी ये कुछ कॉमन मानना पड़ेगा। हैं? इसमें एक कालिया को ब्रांड माने थे, किसी नंबर को ब्रांड नहीं। 80 तो मिले रहा था क्योंकि कालिया का था। इसमें एनी को है, हैं? एनी को 20। 1.62 को इसमें पूरा का पूरा पीरियड टेबल के लिए एक ही ब्रांड है, उसी से। C। हाँ वेरी गुड चुटकी जी। किसका बोले, सी कार्बन। किसका, कार्बन। सुना आज क्लास खत्म होने से पहले बताना वाई। टाइम हेवियर होता है। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। खाते हो चमचुआ का पीरो, करवा चौथ करना आज जाके, ठीक है। पढ़े कार्बन तो हम भी थे लेकिन याद ही नहीं रहता। एक आज से कौन आ गया, आ गया कौन, ACD। बस हो जाएगा। वाई कारण बताना क्लास के लास्ट में, ठीक है। कारण क्यों, ब्रांड कौन है कालिया की जगह पे, कार्बन। ब्रांड कौन है, कार्बन से कंपेयर किसको करेंगे, कार्बन से कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे, कार्बन से। किससे कंपेयर करेंगे, कार्बन से, ठीक है। किससे कंपेयर करेंगे, कार्बन से, ठीक है। तो आगे चलूं मैं। एटम बहुत छोटा है, क्या है, एटम बहुत छोटा है ना। इट इज डिफिकल्ट टू मेजर, इट इज डिफिकल्ट टू मेजर। भाई बहुत छोटा है, मशीन का इतना औकात नहीं, वो क्या करे, मेजर कर ले, है ना। आगे चलूं मैं।
आगे चलो, मजा आया तो जी क्लियर हुआ ना एकदम अच्छे से। देखो कॉन्सेप्ट कैसे कैसे बदल रहा है सब चीज, है ना। कॉन्सेप्ट कैसे कैसे बदल रहा है, देखा कि नहीं देखा? जी भैया। ठीक है। आज जो कमर को दुखाया, अंगुली को फुलाया, आंखों को जलाया, है ना, वो भाई रिजल्ट के दिन ना कैसे करेगा, इतना बड़ा बड़ा दांत लगे, अरे मेरा रिजल्ट आया देख देख, और सामने वाला और डांस भी चलेगा, सामने वाला क्या करेगा, चलेगा। हाँ, ठीक है, घर चलिए। बड़का को ये तो फिक्सिंग उसिंग करा के लिया होगा, है ना, फिक्सिंग उसिंग कराया। मम्मी पढ़ता उड़ता नहीं था मम्मी, पक्का ना उसका लक साथ था मम्मी, है ना। ये नहीं देख क्या कुछ भी बोल देगा, पर उसको भी पता है भाई उसने कितनी पढ़ी है। ये सेक्रीफाइस आपको रिजल्ट में दिखेगा। कोई कर्म जो कमर दुखा रहा है, कमर तोड़ रहा है ना, कमर तोड़ मेहनत कर रहा है, हाथ तोड़ मेहनत कर रहा है ना, दिमाग तोड़ मेहनत कर रहा है, तो रिजल्ट उसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट सबको तोड़ देगा, रिजल्ट सबको तोड़ देगा। जहाँ से टूटा था एक शरीर है मान लेते, ठीक है, अभी कमर टूटा, आँख टूटा, कान टूटा, पैर टूटा, पर जैसे रिजल्ट आया ना सब, और जैसे मैं कैसे बना था ना, एक सुंदर सा कन्या बन जाएगा, है ना। कैसा बन जाएगा? बन नहीं जाएगा, कन्या मिल जाएगी। अरे कन्या मिल जाएगी, अच्छा ऐसे बन जाएगा। अभी शरीर तुम लोग का ऐसा है ना, अभी तो कन्या लेने के लिए पढ़ रहा है। हम का तुम भी ना, हम नहीं। सबको इसलिए पढ़ता है। मेन कारण बच्चा लोग अभी शरीर ऐसे है, शरीर अभी कैसा है, ऐसा है, अभी टूटेगा, कमर टूटा, ये टूटा, वो टूटा, ये टूटा, जैसे रिजल्ट क्या हो गया भाई, ये सुकुमार बन जाएंगे। क्या बन जाएगा? सुकुमार। किसको ये बनना है कि भाई इसे कमर नहीं तोड़ना, ऐसे का ऐसे ही रहना, लास्ट में दे दे पापा, है ना, दे दे बाबा, ऐसे करना है। क्या करेगा? अरे डांस तो नहीं आता, तुम लोग डांस करेगा, डांस करना पड़ता है भीख मांगने के लिए, गाना गाना पड़ता है। तुम लोग तो इतना सुरीला भाई अरिजीत सुन के सुसाइड कर रहे हो। है ना? देखा कितना अच्छा मेरा आवाज है, देखता है भाई, है ना। डांस भी देखेगा क्या? डांस देखेगा। मेरे एक स्टाइल सिखाया, क्या क्या पता है भैया, कपड़ा धोइए, कपड़ा लारिए, कपड़ा धोइए, कपड़ा लारिए, है ना। ये भी एक स्टेप है डांस का। आगे चलो, मैं मेरी स्टूडेंट ने सिखाया ये चीज। मोफा अपने कोमल के लिए पढ़ रहा है, कोमली के लिए। कुछ भी है ना, कुछ भी जो मुंह में आए, वो पासिंग इज द ग्रेट। घूमने के लिए पढ़ता है, जाएगा दूसरा दिन। चल चल यहाँ पे आते हैं। हाँ भाई, दुनिया बोलना है हमको, सुन के इग्नोर करना है। तो तुरंत मेरे स्टूडेंट ने क्या बोल दिया भैया, हेल्प करेगा दूसरे को। हाँ क्या करना है भाई, जीते तो सभी है अपने लिए, पर मुझे किसके लिए जीना है? अपने संगनी के लिए नहीं, सभी के लिए। संगनी साथ में रह के सबके साथ जीना है। अरे वाह गोपा सिंह, तो मन किस कर दिया रे। सुनो रिलेटिव में समझ आया सबको जी। वो एक मेजरेबल रिलेटिव प्रॉपर्टी है ना, क्योंकि इतना छोटा है, मेजर करना क्या है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा क्या है, मुश्किल है। आगे चलूं मैं, अब आऊं। ब्रांड क्या है? कार्बन। ब्रांड क्या है? कार्बन। ठीक है। अब एक लाइन हर जगह लिखता है, देखना इतना दिमाग खराब करता है ना। पर आज लाइन मैं एकदम उल्टा लिखूंगा, देखना उल्टा लिखूंगा समझ में आएगा। कैसा लिखूंगा मैं? उल्टा। हीलियम का मास पता कितना है? 4 है ना जी। सुनना मजा आ जाएगा। पहले भी बताएंगे हम, मानता हूँ बहुत महान है ना, उनको उसके सामने पूछे, पर इतना जरूर पता है कि मैं आप लोग को क्या कर सकता हूँ, समझा जरूर सकता हूँ। कितना ग्राम इसका मास है? 4 ग्राम ना। सुनना उसका एटॉमिक मास क्या इसमें फिक्स है, वो इतना जैसे बता रहा हूँ। हीलियम का कितना मार्क्स फिक्स है? 4 मार्क्स फिक्स है। 4 ग्राम में ले रहा हूँ। कितना ग्राम ले रहा हूँ? 4 ग्राम। सुनना ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनना। 4 ग्राम कितना ग्राम मैं बोलूँगा पता है? बता 4 ग्राम में कितना एटॉम है? 4 ग्राम में वो एटम मतलब कौन सा ले आना, कौन सा एटम भाई? हीलियम H2 है, ये H क्या है? ये एटम। वो तो नंबर ऑफ एटम मैंने पूछा था इसमें। हाँ अब मैं बोल रहा हूँ कि 4 ग्राम में कितना एटम है? 1/12 कर देंगे क्या? ये क्या बोला बाबू? 1/6 ये 1/12 करेंगे। आवारो नंबर कितना Na होता है ना। सुनना 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 मजा आएगा है। लगभग जब खुद में पढ़ता था ना, मैंने सच में कभी कोचिंग किया है, पर पूछता था अपने फ्रेंड्स भाई क्या बताओ थोड़ा सा, वो बताते थे ना। देखो आप लोग भी वही आंसर बोलो, सच में पता किसी में कॉन्फिडेंस है क्या? अच्छे से कुछ बोल पा रहे हो आंसर? क्यों नहीं बोल पा रहे हो? क्योंकि क्या भूसा नीचे भरा हुआ, बिल्डिंग चढ़ गया एकदम। कहाँ का? क्लास 12 और JEE और नीट का। देखना मैं कैसे चेंज करता हूँ। मैं नहीं पता, मुझे ब्रांड वर्ड नहीं पता, बस मुझे इतना पता है। पर मुझे क्या पता है, इतना पता है मुझे, हीलियम का मास पता कितना है? 4। नियॉन का मास अभी 20 ले रहा हूँ। मैग्नीशियम का भी मैं 24 ले रहा हूँ। ठीक है। हाइड्रोजन का मैं 1 ले रहा हूँ। ठीक है। कार्बन का मैं कितना ले रहा हूँ? 12 ले रहा हूँ। कितना ले रहा हूँ? 12। मुझे उतना नहीं पता, पर मुझे जो पता है इससे सारे एडवांस नीट और JEE के क्या होगा, और प्लस एडवांस के भी मैं कंटेंट दूंगा और बढ़ाऊंगा। फिर आप लोगों को मुझे फीडबैक चाहिए उतना है या नहीं, है कि नहीं है?
कितना है 12 है ना, पता है इसमें एटम कितना है Na, हाइड्रोजन का एटम कितना पता है Na, इसका एटम कितना है पता है Na, इसका एटम कितना है पता है Na, इसका एटम कितना है पता है Na। भाई इतना सिंपल बता दिया था, ताश क्लियर बोलते हैं ना ध्यान से, क्या बताते जाते हैं, कैसे बताते हैं, है ना। 12 ग्राम, ये ऐसे नहीं क्या बोलते हैं, 12 ग्राम ऑफ कार्बन हैज एटम इज इक्वल्स टू 1.602 into 10 per power, अगर नंबर कितना 6.02 होता है ना, 6.022 into 10 per power 23, ठीक है। एक लिखाया, बस एक ही कार्बन का एग्जांपल लेके लिखा दिया, तो उसको बस क्या लगता है भाई कार्बन ही में ऐसा होता होगा, यही लगता, सब तो यही बोलता कार्बन 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 सब बोल रहे थे, है कि नहीं है। ऐसा बात नहीं, सबका चाहे मास नंबर कुछ भी हो, 12 रहे 14 रहे 15 रहे, उस एलिमेंट का एटॉम नंबर किसके बराबर होगा, एक अवगाड्रो अवगाड्रो नंबर के इक्वल, हाँ है ना, याद रखना 12 कहाँ गायब हो गए अभी? हैं, 12 कहाँ गए? कहाँ गए थे, 12 ग्राम ऑफ C is equal to Na लिख दिया। तो वही जो मैं लिखा रहे हैं, वही तो इस कार्बन का मास कितना है, पहले तो 12 फिर कितना है इसका 12 ग्राम, हाइड्रोजन का कितना है 1 ग्राम है, हीलियम का 4 ग्राम है, नियोन का 20 है, मैग्नीशियम का 24 है, हम 24 को सबको बोल रहा हूँ, सबका कितना होगा तो एक ही है, होगा, एक ही Na कोई कारण? मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे, इतना तो सीख ले, है आए कि नहीं समझ में। कार्बन का कितना मास है 12, बोल इसमें एटम बता कितना है, इसमें एटम बता Na कितना है, Na है, सुनना एक लाइन में लिखाऊंगा, कंफ्यूजन नहीं होना। 1 ग्राम है, पता एटम कितना है इसमें Na, 4 ग्राम है, कितना एटम है Na, 20 ग्राम एटम कितना है Na, 24 ग्राम एटम कितना है Na, क्लोरीन कितना मास 35.5, इसमें कितना एटम है Na। देखना भाई मजा दे दूंगा एकदम, इतना तो क्लियर हुआ ना। लाइन को पलटू, अब पलटू लाइन को, मास को देखना ही नहीं किसका कितना मास एलिमेंट देख, सबका एलिमेंट कितना होगा Na, Na। अभी कुछ और चलेगा। अभी तुम देखना कितना मजा आएगा अभी भाई, जो एटॉमिक डिफिनेशन सब तो एक बच्चे ने तो आंसर भी दिया कि भैया कार्बन ब्रांड होता है, कार्बन क्यों ब्रांड होता है कि नहीं, आंसर तो दिए, गलत पढ़ सुनना आगे चलो। मैं ये सही लिख रहा हूँ कि गलत, आप ही लोग बताना, कौन बताना, आप लोग बताना। 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन हैज एटम 6.022 into 10 to power 20, सही लिखा कि गलत, सही है अवोगाड्रो नंबर -23 में जी सही है सॉरी, हाँ है ना, है ना, ये सही है सही है ना। सुनना आगे, बताऊं तो आगे 6.022 into 10 to power 23 एटम ऑफ कार्बन, लाइन अगर पहले लिख देता ना दिमाग से एकदम उड़ जाता। 6.022 into 23 एटम ऑफ कार्बन हैज मास 12 ग्राम, सही है गलत, सही है सही है ना, सही क्लियर हुआ एकदम, क्लियर का कुछ हुआ भाई, मैंने बस लाइन चेंज की, जी है कि नहीं है। 12 ग्राम के पास कितना एटम है, इतना भाई, इतना एटम के पास कितना मास है 12 ग्राम, इतना एटम के पास कितना है 12 ग्राम। यही लाइन अगर मैं लिखता हूँ 6.022 into 10 per power 23 एटम ऑफ नियॉन, कितना मास होगा 20 ग्राम। हाँ मैं इसे लिख दूँ कितना 24 ग्राम। अरे वाह, क्लियर हुआ सभी को, जी। मुझे बोलना है नहीं ना। मैं क्या क्लियर किया, 12 ग्राम एटम में कितना एटम है, एटम तो सभी बोला था Na फिक्स है, पर Na फिक्स था, मास फिक्स था क्या, नहीं ना, एटम नंबर वही होगा, पर एलिमेंट के अनुसार मास नंबर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एकदम क्लियर कट हुआ एकदम मस्ती से, एकदम कोई टेंशन लगा क्या, कंफ्यूजन लगा लाइन में, दोनों में नहीं ना भाई। 12 ग्राम में इतना एटम था, इतना ग्राम में इतना एटम में कार्बन का कितना मास होगा, इतना होगा। क्लियर हुआ रे, जी वो पासिंग क्लियर नहीं हुआ ना, अच्छे से हुआ। Na एटम ऑफ क्लोरीन कितना मास होगा, Na एटम ऑफ क्लोरीन कितना मास होगा 35.7 35.5 पावर 5 है ना। या फिर बोलूँगा क्लोरीन में कितना एटम है Na, बात खत्म, एकदम क्लियर कट ना, ठीक है। देखना मैं कहाँ से कहाँ कैसे ले जाऊंगा, पता भी नहीं चलेगा और सीख जाएगा। तरीका ऐसा आसान था जो ब्रांडेड बना के रखे थे। Na एटम ऑफ क्लोरीन कितना 35.5 ना, 35.5। आगे चलो मैं, ठीक
एटम ऑफ नाइट्रोजन हैज मास कितना 14 ग्राम की नहीं रे जी नाइट्रोजन का मास 14 ग्राम होता है ना जी। इतना एटम में 14 ग्राम है ना ठीक है 6 पॉइंट एन की जगह पे क्या लिख सकता हूँ 6.02 into 10 power 23 एटम ऑफ कार्बन 12 ग्राम कितना मास 12 ग्राम हैज 12 ग्राम बहुत बढ़िया वेरी गुड तो दिक्कत नहीं ना सुनना आप कल ये मुझे बताने थे लास्ट का जो चीज़ें यहाँ पे मुझे इसका तो मैं पहले बीच में बताता आज लास्ट में चीज़ें मैं बताऊंगा अभी कुछ बता देता 1 रुपये में कितना कलम 2 कलम तो 2 रुपये में कितना कलम 4 कलम इसे कुछ बताया था ना कल के सुना 4 रुपये है 4 RS है ठीक है क्या है 4 RS में 20 एप्पल मिल रहा है कितना एप्पल मिल रहा है 20 एप्पल तो 1 रुपये में कितना मिलेगा एक बटे चार हाँ 5 का बटेगा वही बटे पाँच हाँ। एक बटे पाँच तो क्या करूंगा 4 4 से डिवाइड बटे कर दूंगा ना 20 बटे क्या कर दूंगा 4 तो कितना 1 रुपये मिल रहे हैं 1 रुपया में कितना मिल रहे हैं 5 एप्पल क्या मिल रहे हैं 5 एप्पल दिक्कत है क्या 4 को 20 से क्या किया डिवाइड कर दिया 4 बटे 5 क्या 5 एप्पल कितने एप्पल मिले 5 एप्पल मिले तो दिक्कत नहीं ना कुछ भी मिलेगा तो क्या करना उसको डिवाइड कर देना वही 1 का वैल्यू होगा टोटल से क्या करना डिवाइड करने बोलूंगा 20 RS में क्या जेडी भाई समझ में आ रहा है तो दिक्कत है 20 RS में 35.5 सेब मिल रहे हैं क्या मिल रहा है 35.5 सेब मिल पूरा पता 1 रुपये में कितना मिल रहा है क्या करोगे 35.5 इससे डिवाइड सिंपल सा 20 से डिवाइड कर देंगे जिसमें जितना मिल रहा था उसको क्या करेंगे उसको डिवाइड कर देंगे क्या करेंगे उसको डिवाइड कर देंगे 1 के लिए क्या करूंगा उसको डिवाइड करूंगा वस्तु को इससे डिवाइड कर दूंगा वस्तु को इससे डिवाइड कर दूंगा 35.5 बाय 20 यही 1 के लिए दाम हो जाएगा ये किसके लिए दाम हो जाएगा 1 के लिए दाम हो जाएगा कोई दिक्कत फसल किसी को क्लियर था एकदम अच्छे से था क्या एकदम कंसंट्रेशन है या नहीं जी भैया ठीक है वेरी गुड कोई दिक्कत हुआ इसमें नहीं ना चलिए एक और बता 20 रुपए में है ना 70 आईफोन मिले इतना सस्ता भाई खिलौना वाला प्लास्टिक पे लिखा हुआ आईफोन है ना 20 रुपए में 70 आईफोन मिले ठीक है तो 1 रुपए में कितने आईफोन मिलेंगे कैसे 70 बटे 20 वाह 70 बटे 20 ये तो सीख जाता लगता है छोटा पर केमिस्ट्री में इसमें अप्लाई नहीं कर पाते देखिए हूँ मैं ये सब बातें तो 1 2 में ठीक सीख के रखे रहते हैं पर देखता हूँ केमिस्ट्री इसमें अप्लाई करना डिफिकल्ट बताए भी जाते हैं ना फिर इसमें से आऊँगा ना एक लेंथ एल होता है मतलब 1 मिनट का निकालता हूँ ब्रांडे ने बोलता है इसको मैं छोटा छोटा कट करूंगा लगता है सबको पूरा समझ रहा है पर क्या हो रहा था यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा होता है ना पूरा उड़ रहा होता है ऐसा कुछ नहीं है कितना भाई जो समझ में जिस लैंग्वेज में वही समझा लास्ट क्वेश्चन बनवा के देख बनता है कि नहीं बनता बन गया तो कहानी खत्म है ना तो 20 रुपया 17 होता है 1 में कितना होगा 70 बटे 20 ना ठीक है कोई दिक्कत किसी को नहीं ना बबुआ वेरी गुड अब सुनना ध्यान से एकदम क्या करना सुनना फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का ट्रेंड ही चेंज कर चल आगे चलो ना आ रहा था इसके क्लियर हो ना अरे थोड़ा सा डाउट हो रहा है क्या किसी को थोड़ा सा भी तो मैं छोड़ा किसी को डायरेक्ट कमेंट करो अगर लग रहा है कोई टॉपिक एकदम डिफिकल्ट है एक बार कांटेक्ट कर देखो टॉपिक को कैसे धजिया उड़ाता हूँ फिर तुम्हारी अभी धजिया उड़ रही है ना टॉपिक से तुम द टॉपिक का धजिया उड़ाना हम उड़ाएंगे हाँ क्वेश्चन खेल रहा था ना हमारे साथ अब खेलूंगा मैं क्वेश्चन के साथ है ना 0.22 into 10 पे पावर 23 एटम है ना ऑफ कार्बन क्या बोले ऑफ 12 ग्राम। कार्बन हैज कितना ग्राम 12 ग्राम। 12 ग्राम बहुत बढ़िया बाबू कितना हैज 12 ग्राम ठीक है भैया डायरेक्ट एटॉमिक मास से कर देंगे एटॉमिक मास हाँ अरे वही वही है, वही है यहाँ वही है कुछ हाँ, बस। देखो मैं बोला ना जब पिलर घर बनने पता है, जब दीवार चढ़ने लगता है ना 1 ईंटा 2 ईंटा तुरंत होने लगता है जी। पर भाई जब वो नीचे बैठ रहा था उसमें बड़ा टाइम लगता लगता है ना बोलता है भाई पहले सब चीज दिखा वास्तु दिखा ये दिखा पिलर डाल पूरा डेंजर होता है हालांकि यहाँ डाल ऐसा स्ट्रक्चर होगा सब कहाँ दिक्कत होता है स्टार्टिंग में जब शुरू हो जाता है ना पिलर के ऊपर 1 मीटर दादा देखते सुबह तक वहाँ पहुँच गया है ना ये बेस बनाने में भूसा नहीं भर रहा मैं सीमेंट भी नहीं भर रहा मैं क्या भर रहा हूँ नॉलेज का पिलर बना रहा हूँ उसका पिलर बनने में क्या लगेगा भाई टाइम देखना लास्ट में कैसा फील आएगा सबसे मेन चीज पिलर है क्या हाँ वेरी गुड सबसे मेन चीज पिलर है देखा सतह ही कमजोर रहेगा तो पिलर किस काम का पहले गहराई खोदा जाएगा ना मैं गहराई खोद चुका हूँ देखो मैं पिलर कैसे डालता हूँ ये एटम बना कार्बन 12 ग्राम सुनना बाबूआ 6.022 into 10 पर पावर 23 एटम है ना कितना ग्राम है इसमें 12 ग्राम। पता है एक एटम में कितना होगा 12 बटे 6.02 करूंगा ना डिवाइड जी एक से कम होगा 1 ग्राम एक एटम में कितना हो जाएगा रे 12 ग्राम बटे 6.0 बस मुझे यही चीज लाना था आया तो
हाँ भाई, मैं मुझे पता है सब छोटी छोटी चीजें पर विराट यही नहीं देता तो भारी लगता है। एप्पल और मैंगो और 5 रुपया बोल दिया ना, इसी से आसान लग गया। एक का कैसे निकालूंगा? इतना आइटम में कितना था? 12 ग्राम था। एक के लिए कितना? उससे से डिवाइड कर दूंगा ना, है कि नहीं? एक छोटा सा फिर याद कर देता हूँ। 2 रुपया में 5 एप्पल, तो 1 रुपया में क्या कर दूंगा? 1 रुपया बराबर 5/2। यहाँ भी तो वही किया। इतना आइटम में 12 ग्राम था ना, इसको क्या कर दे नीचे, तो 1 आइटम के लिए हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत है भाई? वाह नहीं ना। आगे चलूँ मैं? मजा तो आए तो समझ में? जी जीवा या मारा, मुन्ने तो केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स पढ़ाना और सिलेक्शन दिलाना। 1 एटम को तो इतना लिखा ना, ठीक है। अच्छा बताओ, मैं एक एटम का भी एग्जैक्ट निकाल कर रिलेटिव निकाला हूँ। अभी तो एग्जैक्ट में रिलेटिव तो नहीं निकाला ना, अभी तो सब कुछ नहीं किया हूँ ना। ब्रांड क्यों है? कालिया के जब एक बच्चे ने आंसर दिया था कार्बन, क्यों है मैं उसका रीजन लास्ट में बताऊंगा, पहले सीख ले, ठीक है। एक एटम का कार्बन का मास कितना आया? एक एटम का 12/56 इतना आया है ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? 12/n हाँ, इतना आया ना पूरा 12/n आया है। इसको मैं n भी लिख सकता हूँ ना। सावधान हटी तो दुर्घटना घटी, सावधान हटी तो दुर्घटना घटी। सावधानी हटी तो दुर्घटना। हाँ है ना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। फास्टेस्ट वर हैसन द चांसेस ऑफ एसिडिटी क्यों हमने बनाया है? किस महान व्यक्ति ने बनाया है? अरे वाह, कि जोर से बोलो रे, आवाज नहीं आता। कौन बनाया है? एसिडी। हाँ हाँ, वेरी गुड है ना। तो एक एटम में कितना मास बोला मैं? एक एटम में कितना मास बोला हूँ? 12/n है ना। 12 कितना बोला हूँ? n। इसको दिक्कत थोड़ा सा, एक तो सभी दिक्कत किसी को नहीं ना। अब सुनना, मैं कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है? मजा आएगा, ठीक है, मजा आएगा। इसको दिक्कत है थोड़ा सा भी? इसको मैं रखूँ अभी इतना तक समझा दिया ना। इधर मैं कुछ करता हूँ, ठीक है भाई। 2 रुपये में कितना एप्पल मिल रहा था? 4 एप्पल। कितना एप्पल? 4 एप्पल। तो 1 रुपये में कितना एप्पल हो जाएगा? 4। कोई डिवाइड मत करना, इसे रहने देते हैं ना। इतना छोटा सा डिवाइड सबको पता ही है। 4/2 एप्पल मिलेगा ना, तुमको पता है ना। एक बार 20 रुपये में, 30 रुपये में, 25 रुपये में, 100 रुपये, कितना भी पहले के लिए एक के लिए निकालना पड़ता है। 2, 3 में पढ़ते होगे। पहले किसके लिए निकालना पड़ता है? एक के लिए। एक के लिए निकाल लो, एक के लिए निकाल लिए ना। मैं बोलूँगा बता 12/2 रुपये में कितना मिलेगा? 12/2 रुपये में कितना मिलेगा? तुम मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना। एक का आ गया, मैं बोलूँगा 12/2 आ रहा है, बता। तो क्या करूँगा? 4/2 गुना 12/2। ये बात पता है कि नहीं पता है? एक का निकाल के जितना से पूछा जाएगा उसको मल्टीप्लाई करना। एक का निकाल के जितना से पूछा जाएगा उससे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। उसे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। उसे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। सुनना देखना, 6 रुपया में ये 12 एप्पल। कितना एप्पल? 12 एप्पल। तो 1 रुपये में क्या हो जाएगा? 12/6 12/6। 1 रुपया मतलब 2 मिल रहा है ना। मैं बोलूँगा 20 रुपये बता भाई, 20 गुना क्या कर दूंगा? 2। 1 रुपया में चूंकि 2 मिल रहा था, 20 रुपये में 20 गुना 2 कर दूंगा। 1 का निकालते हैं, किसका निकालते हैं? 1 का। किसको दिक्कत है? सभी नहीं ना, मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो 1 एटम में इतना ग्राम है ना, मैं बोलूँगा बता 1/12 एटम में कितना होगा? 1/12 एटम में बता। 12 क्या करेगा? 1/12 इंटू 12/na। 12 से 12 कटेगा, क्या आएगा? 1/na आएगा। 1/n आएगा कि नहीं आएगा? इसको दिक्कत है थोड़ा सा भी, थोड़ा सा भी दिक्कत किसी को? 1/ क्या आएगा? n आएगा ना। 1/na। 1/0 n की जगह पे लिख सकता हूँ 1/0.662 इंटू 10⁻23 है ना। इसको उधर डिवाइड करूंगा क्या आएगा? देखो तो 1.62 इंटू 10⁻−20 आया मस्त मजा। 1 ग्राम के बराबर। यही 1 mu के बराबर। भाई मैं पहले यहाँ से लिया था, खिचड़ी बन जाता दिमाग। 1 mu के बराबर कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम। बता मजा आया कि नहीं आया? हाँ, क्लियर हुआ था एकदम अच्छे से? जी पूरा आया कि नहीं आया क्लियर एकदम? कहानी पलटा? अब पलटा कि नहीं पलटा? तो ब्रांड कालिया की जगह कौन है? कार्बन है। भाई कोई कारण बता, कोई कारण बता, कोई कारण बता, कोई कारण बताएगा? कार्बन ही सबसे ज्यादा मात्रा में। वो कारण? अच्छा मैं बताऊंगा, करो इसको। क्लियर हुआ इस चीज को? मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? इसको मैं एक बार फिर से क्या कर रहा हूँ? रिपीट कर रहा हूँ। भाई छोटा छोटा चीज अगर समझ जाता है, बड़ा चीज में दिक्कत नहीं होता। छोटा छोटा चीज उड़ा दिया, बड़ा चीज ला दिया ना, बड़ा दिक्कत होता है। और छोटा छोटा वाला अगर भाई मैंने पढ़ी है 11th 12 वो भी बिना कोचिंग और ट्यूशन का। मुझे पता है 11th 12 क्या होता है। जो ऑप्शनल नोट अभी बोलते हो ना, सच बताता हूँ, मुझे पता था ऐसा कुछ होता है।
ठीक है, इसको नॉट बोलते हैं ना, मैंने 12th में सीखा। पर मार्क्स मेरे खराब कभी नहीं है, कारण क्या थे पता है, मतलब मैंने कभी कोशिश नहीं की ABC बुक थोड़ा मतलब उसमें थ्योरी पूरा दिया रहा था, बोर्ड के लिए करना था, और नीट के लिए सोच रहा था कैसे हो ना कैसे मुझे निकालना है खाली, है ना। तो ऑप्शन है नोट ऐसे, है ना। तो मैं कैसे रखता था, कुछ लाइन रखता था, इसको बार-बार लिखता था, कुछ भी याद नहीं था क्या कैसे लिखता, ऐसे लिखता था, लेकिन 4-5 बार लिख देता था। अच्छा इसका मतलब यहाँ ऐसा लिखना है ना। ये तो थोड़ा गाइडेंस, सही बात मैं मानता हूँ, जो बच्चा तेज है उसका रिजल्ट खराब हो रहा है ना, गाइडेंस का कमी है। अगर गाइडेंस मिल जाए ना उसको, फिर क्या कर देगा, है ना। गाइडेंस एक बहुत बड़ा मायने रखता है, गाइडेंस और सही गाइड, और गाइड उसी को फॉलो करो ना भाई जो पहले कर रखा है, जो कभी किया ही नहीं है। ये 95% एक दिन में ला के दिखा ना भाई, तू ही ला के दिखा, तू ही अभी बैठ के दिखा, एक दिन में 95 ला के दिखा, ऐसा पॉसिबल नहीं था, मेहनत का टाइम लगता है। हाँ इतना गारंटी है, अगर कोई चैलेंज करता है इसका भी गारंटी है कि 2 महीना में 95% आसानी से लाया जा सकता है, आसानी से, है ना, 2 महीना में। अरे चलो, और उसके पीछे गाइडेंस है, कौन है, गाइडेंस है। और गाइडेंस नहीं है भाई तब तो थोड़ा मुश्किल है लाने तो भाई कुछ भी कर सकता है। दशरथ मांझी जी ने क्या किया, पहाड़ काट दिया, करने को कुछ भी कर सकते हैं, है कि नहीं है। मेरे तो टोन किया था भाई तू पढ़ भी नहीं सकता, मैं पढ़ क्या, मैं आज पढ़ा रहा हूँ, है ना, पढ़ क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो करने कोई हाँ एक बात है, अगर गाइडेंस मिल जाए ना, और गाइडेंस मिल जाए भाई कहाँ जाओगे ना, कोई हाँ सही डायरेक्शन में मिलना चाहिए हमें, चलना भाई आगे सही, वो गाइडेंस मिल जाए फिर कहाँ लेके डूबेगा फिर पता नहीं, ठीक है ना। जो दोस्तों को पढ़ने के लिए बुला रहा हूँ भाई वो असली दोस्त है, ठीक है। तो वो असली दो खाने पीने चलना भाई, पार्टी शादी करते हैं, अरे बर्थडे है चलना आज खेलते हैं भाई, वो सब रियल फ्रेंड नहीं है। फ्रेंड तो वो असली मानते जो दुखी में साथ दे, खुश में तो सब आते हैं, दुख में कौन आता है वही तेरा असली फ्रेंड है, याद रख, है ना। दुख में कौन साथ दे रहा है, कोई देखना, खुशी में हमेशा आता है, दुख से हमें साइड कट लेता होगा, और जो दुख में आ रहा है ना वही असली फ्रेंड है, और वो खुशी में नहीं शामिल होता, है ना। आगे चलो, मैं उसको पता है खुशी में 1000 होंगे, हम मेरे नन्हे आदमी से क्या फायदा, दुख में पता है कि मैं ही रहूंगा और कोई नहीं रहेगा, खुद पे यकीन है मुझे। आगे चलो, मैं चलो, तो मैं क्या बता रहा था, कार्बन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, क्या बोला, 12 ग्राम ऑफ कार्बन, कितना एटम है, Na। इसी को मैं उल्टा लिख दिया था ना, क्या लिख दिया था बता तो, Na एटम ऑफ 12 ग्राम कार्बन, अरे Na एटम ऑफ कार्बन हैज कितना ग्राम, 12 ग्राम। तो Na एटम में ना, मतलब Na एटम में कितना मास, 12 ग्राम। तो एक एटम में कितना होगा भाई, अब इससे अच्छा लग रहा है, देखिए मतलब 12 बाय Na। अब एक एटम में इतना, तो 1/12 एटम में कितना होगा, 1/12 में एक में इतना आया ना, तो 1/12 1/12 × 12 से गुना कर दूंगा ना, ये सबको अच्छे सिखाया है ना। तो 12 से बाद क्या हो जाएगा आंसर, 1/Na। तो दिक्कत किसको नहीं ना, 1/Na। जब 1/Na को, है कि नहीं, 1/Na को मैं इसको डिवाइड कर दूंगा कितने से, 0.622 × 10⁻23 कितना आंसर आ जाएगा, 1.662 लिखा था कि 26 लिखा था, डिवाइड करके देख, डिवाइड करके कितना क्या बोले ना, 1.62 की 1.26 1.62 ही होगा, 1.62 × 10⁻23 है, -24 हो जाएगा, डिवाइड करके देख, ठीक है। तो दिक्कत किसी को, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1/12 एटम ऑफ कार्बन इज इतना, मास ऑफ कितना एटम का है ये, 1/12 एटम ना भाई, मास ऑफ 1/12 एटम ऑफ कार्बन है इज कितना, 1.62 × 10⁻24 ग्राम। और लग रहा है उसको बंद कर दीजिए, किसको, पहला वाला को, चल यहाँ तक कर दिखा ना किसी को थोड़ा सा भी, है ना। क्या बता, समझ में आया कि नहीं आया, जैसे कार्बन की जगह, एकदम क्लियर हुआ, कार्बन की जगह कोई और नंबर है, मतलब हाइड्रोजन है। मैं क्या बोला, ब्रांड कहाँ रख रहे थे, किसको मान रहे थे, कालिया को ना, तो कार्बन, कालिया के पे कौन है, कार्बन है ना भाई, मैंने तो बता दिया कार्बन है, पर क्यों है ये तो क्लास में बताया जाएगा, वो तो रहस्य है। तो मतलब वो कार्बनिक की मतलब कोई और नंबर ला ही नहीं सकते वहाँ पे। मेरा बात शायद आपको समझ नहीं आ रही, मैं बोल रहा हूँ कार्बन ही ब्रांड क्यों है, तुम लोग का आंसर बताना है, वो मैं अभी थोड़ी बताऊंगा, मैं तो होमवर्क देता हूँ कुछ ऐसे, वो तो मैं लास्ट में सुनूंगा, मैं देखूंगा सबका आंसर क्या आएंगे, ठीक है। वो कार्बन को ही क्यों ब्रांड चुन रहे हैं वो, ये तुमसे मैंने पूछा, ये हम से पूछ रहा है मैं तो तुमसे पूछ रखा है, क्यों लेंगे कार्बन को ही, पहले ऐसा बता, ये मजा आया कि नहीं समझ में। अब एक चीज पूछू भाई, हैं पूछू, ये जो मैं निकाला कौन सा वैल्यू आया है, मास ऑफ कार्बन 1 mu लाया वैल्यू, कहाँ लिखा था मैंने, इसको पहले ही लिखा रखा था, वो बोला था लास्ट में स्टोरी खत्म करूंगा,
खत्म तो मैंने पहले ही कर दी थी, लास्ट में शुरुआत होगी, है ना। 1 mu बराबर इतना नहीं लिखा था, 1.62 × 10⁻24 ग्राम लिखाया था कि नहीं लिखाया था? 1 mu यही लिखाया था ना। मतलब ये क्या आया मेरा 1 mu आया है, एक एटॉमिक मास यूनिट आया। क्लियर हुआ? ये चीज समझ में आया कि नहीं आया भाई? बस सबके बीच में क्या रहा डाउट कि भाई कार्बन को ही क्यों लेते हैं, क्लास के लास्ट में बताया जाएगा। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? पूरा अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत नहीं ना? 4-5 क्वेश्चन दो जल्दी से। 1 mu बराबर क्या होता है बता? 1.6 × 33। कब ये बोलेंगे? जब ग्राम में पूछा जाएगा। किससे पूछा जाएगा? ग्राम में। किससे पूछा जाएगा? ग्राम में। चल अब निकाल। जो हीलियम का लिखते हैं 2u भाई, कैसा मास है? ग्राम में है क्या? ग्राम में पूछेंगे तो क्या निकालना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करेंगे 1.62 × 10⁻24 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई कर। अब पहले से ग्राम में देखा तो ग्राम ले लेना, पर अगर कुछ नहीं रखा जब खुद से लेते हैं ना उसका एटॉमिक मास 130 से 2। जब ग्राम में पूछा क्या करेंगे? 1.62 × 10⁻24 से मल्टीप्लाई। चल कर इसको कर। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट कर जल्दी से कर। चलो चल फटा से कर। इसका 35 होता है, इसका 23 होता है। मैं सबका लिख दिया हूँ कर जल्दी कर, लेट मत कर। क्या निकलना? क्या बोले? ये सबका मास फाइंड करना इन ग्राम में। किसमें? इन ग्राम में। मास फाइंड करना है ग्राम में। फाइंड मास, फाइंड वजन इन ग्राम। दिक्कत है किसी को? थोड़ा सा भी दिक्कत रही एकदम यहाँ तक में? नहीं भी नहीं ना? ठीक है, वेरी गुड। अब यू किए तो ग्राम में चेंज करना होगा। भाई मैंने पूछ रखा ही ग्राम में, तो ग्राम वही तो कैलकुलेशन नहीं करना है आप खाली। किसे अभी तो पहले ही चीज सिखा रखा था मैंने, 2 गुना 1.6 से मल्टीप्लाई करना है, वही करना है। तो मैं पहले ही सिखा रखा हूँ, इसका तो सिखा के बाद में कंप्लीट करना है। अच्छा कोई बात नहीं। चल हुआ कि नहीं हुआ? जी हो चुका है, 1 सेकंड। हो गया सर, में तो वही करना है। हैं? क्या हार्ड है? तो किसी को थोड़ा सा हार्ड लगा क्या? किसी को रद्दी बार भी हार्ड लगा क्या रे? नहीं ना? अगर हार्ड नहीं लगा तो मैं पूछूं 6.044 into 10 to the power 23 पाला कम सा छेद ना पार। हाँ कर, आगे बोला आगे। 12 गुना 12.044। पहला का 3.24 into 10 to power 24। उसके बाद दूसरा का 38.26 अरे बबुआ, into 10 ग्राम में बदलने के लिए यू है ना, तो 1.62 से मल्टीप्लाई करोगे ना। गलत बात ये ना। और तीसरे का समझ गए। 58.32 into मतलब क्लियर एकदम अच्छे से हो गया ना? क्लियर सर का डायमंड का गोल्डन क्लियर सब क्लियर हो गया ना? सब क्लियर। अरे वाह, वेरी गुड, एवरीथिंग इज क्लियर। एलिमेंट आ गया। क्लियर हुआ ना? अब लग रहा है क्या भाई? अब ग्राम में पूछेगा नहीं? वो लगता है भाई ग्राम में कैसे निकालेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? क्यों? मैंने तो पहले सिखा दिया। ग्राम में पूछा जाएगा किसी का एटॉमिक मास से क्या करेंगे? उसको 1.62 into 10⁻24 से। और ये चीज फील नहीं दिला सकते, सिखाने तो सिखा, फील दिला पाते नहीं ना। पर ये जो मैंने किया उसे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पर फिर भी रिलेटिव एटॉमिक मास का फील तो दिला दिया, पर बोला कहाँ अभी तक कुछ में। ये जो मैं निकाला ना, क्या निकाला था? 1/Na निकाला था ना? 1/Na ग्राम नहीं निकाला। इक्वल टू 1.62 into 10⁻24 ग्राम निकाला कि नहीं निकाला? पता ये क्या है? 1 mu है। क्या है? 1 mu। यही तो है 1 mu। 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या है? यही तो है, यही है। स्कोर में क्या लिख सकते हैं? 1/Na भी लिख सकते हैं। हाँ ऑब्वियसली लिख सकते हैं। ये तो पहले में हाँ चुटकी। चलो 1 mu कितना लिख सकते हैं? फर्स्ट थिंग वो दिक्कत किसको थोड़ा सा है नहीं ना? एनोदर थिंग इसको क्या लिख सकते हैं? कोई बताएगा हमको? भाई सब जगह डिफिनेशन लिखा दिया था, पर मैं लिखाना नहीं चाहता, तुम लोग खुद बोलो। क्या ग्राम एटॉमिक मतलब मैंने अभी जो चीज कैलकुलेट किया बस वही चीज बोलो ना। जो चीज मैंने कैलकुलेट किया, क्या कैलकुलेट किया, कैसे लाया? 1/12 ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, यही लिया था ना मैंने। अब समझा क्यों वो चीज लिखते हैं? क्या लिखते हैं? मास ऑफ कितना का एटम लिया था? 1/12 कितने में से? एक एटम में से। 1/12 ऑफ से 1 एटम। कौन सा एटम? 1 एटम ऑफ कार्बन कौन सा? 12 ग्राम बना। इसका मतलब कार्बन 12 हैज
हैज कितना मास होगा, कितना मास 1.62 इंटू 10 की पावर माइनस 24। ये देखो यहाँ लिखो दोनों बोथ ही सेम है, बोथ ही सेम। अब पता है सबको ये क्यों लिखता है मास ऑफ 1/12 ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, है ना। यही क्या है, यही ब्रांड है, यही क्या है, यही ब्रांड है। कालिया कौन है, यही है। कालिया कौन है, यही है। समझ में आया कि नहीं आया? कालिया कौन है, ये है। कोई दिक्कत किसी को? हाँ कार्बन है। कालिया कौन है, कार्बन है। भाई अब हम तो मुझे पता है कि आप लोगों ने पहले से रट के रखा होगा, सुन के याद कर, पर इसका ई लाइन का मतलब आज अच्छे से फील हुआ ना जी। मास ऑफ 1/12 कितने एटम का लिखा था? एक एटम, 1 एटम। किसका निकाल? कार्बन। कौन सा मास का? कार्बन नंबर 12 वाला था, है ना। इसी को क्या रखे हैं, ब्रांड रखे हैं। क्या रखे हैं, ब्रांड रखे हैं। क्लियर है थोड़ा सभी? देखना आप कैसा क्लियर होगा। हीलियम का मतलब मास कितना है? तो 4 है ना, है ना। सुना 4 कितना है उनका सर बता, रिलेटिव एटॉमिक मास बता। रिलेटिव हाँ जैसे 4 ग्राम दिया है ना, 4 ग्राम, ठीक है, बाय कितना पता है 1 AMU। क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 4U। इसी का ग्राम वाला और यूनिफाइड मास क्या होता है, इक्वल हो जाता है। ग्राम वाला मास बराबरी है। बराबरी है। तो मैंने यहाँ क्या लिया हूँ 1 AMU लिया हूँ। 1 AMU लिया हूँ, क्या होगा 4U होगा। क्या होगा 4U होगा। अब मैं बोलूँगा ग्राम में क्या करोगे, 4 गुना 0 1.62। कहानी खत्म। आया समझ में कि नहीं आया भाई? इसको मैं और क्लियर करता हूँ। सोडियम का कितना 23 है ना, कितना 23 बटे में 1 MU ही लिखूंगा। क्या लिखूंगा 1 MU, तो भाई 23U हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ब्रांड को लिख रहा हूँ ना नीचे, तो इसको मेजर नहीं कर सकता, पर नीचे एक ब्रांड दे दिया हूँ 1 AMU। 1 AMU से डिवाइड करूंगा 4 बस नहीं पड़ेगा। हाँ फर्क नहीं, लेकिन ग्राम में अगर बदलना होगा क्या करेंगे 1.62। भाई अभी बोल रहे भाई कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर मैं स्टार्टिंग से बताता लास्ट में चीज बताता क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता कुछ बोल नहीं पाते, है कि नहीं? आया था क्लियर, एकदम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे सब एक्साइटेड नहीं, क्लियर नहीं हुआ क्या? जी चिल्लाओ। जी। अरे क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ वेरी गुड। तो था आज तो जा, आज तो कर ले। मोटा नहीं चिल्ला रहा है, समझ में नहीं आया कल आगे। पक्का इसको भूख लग चुका है। आगे चलो। ये भूखे, ये राते जिन्होंने कष्ट में बिताए, उसकी लाइफ क्या होने वाली है? बड़ा अभी जो जबरदस्ती से काटेगा, बाद में मस्ती से काटेगा, और जब ये मस्ती से काटेगा उसका लाइफ जबरदस्ती से कटेगा। किसने बोला है? एसिडी। हाँ वेरी गुड। ठीक है आगे चलो। मैं देखा था नहीं है ना, चल बता। अब क्लोरीन का मास कितना से बोलते हैं? 35.5। 35.5। अब लोगों को पता है इसका रिलेटिव एटॉमिक मास पता? अरे नाम अलग अलग है, 35.5 भगवान विष्णु भगवान सब भगवान अलग अलग भगवान के नाम पे है ना, बात एक ही है ना, सब भगवान तो एक ही होते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास 35.5। और जब इसको रेटिव करके किससे कंपेयर करेंगे? ब्रांड से। किसका? 1 AMU। क्या हो जाएगा 35.5U। दिक्कत है भाई? अच्छे से क्लियर हुआ होगा, हमको जहाँ तक फील हो रहा है ना। अच्छे से क्लियर हो एकदम जबरदस्त हो एकदम। क्वेश्चन दो है, चल बता। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? 1 AMU मास ऑफ 1 एटम। सिंपल सा क्या बोल देंगे, मास ऑफ 1 एटम। हम लोग कैसे निकाले मास ऑफ 1 एटम को? मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन ना, और करके इसको क्या लिख सकते हैं? मास क्या बोलते हैं, कितना 1/12 ऑफ 1 एटम ऑफ किसका? ऑफ कार्बन 12, है ना। वही हो गया रिलेटिव एटॉमिक मास का डेफिनेशन। भाई सब निकालने सीख गए, इसका मतलब समझ गए। मैं यही बता के रटवा देता और क्वेश्चन से लिए बनते दिमाग से क्लियर रहता, क्या फायदा है कि नहीं है? मैंने कहानी शुरू में ही खत्म कर रखी थी, तो लास्ट में क्या लाया? ये तो लाया, क्या लाया? ही लाया। मैं बोलूंगा क्लोरीन का मास कितना है? 35.5। बता इसका ग्राम में मास कितना होगा? वही हो जाएगा 35.5। अरे ग्राम मैंने पूछा, मल्टीप्लाई किससे करोगे? इंटू 10 पर मास। देखो ऐसे ही आंसर। हाँ वही बोल रहे थे। हाँ वेरी गुड, सुने मिस्टेक हुआ। आया तो समझ में क्लियर अच्छे से? तो आगे बढ़ूं क्या? ऐसा बाहर लगा क्या रे किसी को? हैं? अरे बोलो तो एसिडी सर है तो कैसे हार्ड होगा? अरे हमको बोलना पड़ता है सब। बोल फिर से कर। अरे कोई बोल नहीं रहा है, बदला ले रहा है क्या? बोल। नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? एसिडी। हाँ एसिडी सर है। जो भी चीजें हार्ड होंगी वो मेरे सामने क्या होंगी? ठीक हलवा होंगी, मिठास होगा। चम्मच डाल के खाएंगे, है ना। क्या करेंगे? चम्मच डाल के खाएंगे। आज तक वो हमको खा रहा था, आज से हम उसको खाएंगे। वो हमारे साथ खेल रहा था, आज से हम उसके साथ करेंगे। उसका मतलब क्वेश्चन
हलवा का नाम नहीं लीजिए। कौन दिया है हलवा का नाम? भोपा को भूख लग जाएगा। पापा को भूख लग गया। खोआ खिला दीजिए। गाजर का हलवा हलवा से खाने बढ़िया का खोआ। चल बेजोर लगता है। आगे चलो, मैं किसको दिक्कत हुआ थोड़ा सा भी में कल जो छुट्टा मैं उसको आगे ले आता हूँ, रिलेटिव एटम में समझा दिया है ना। रिलेटिव एटम में से कुछ किसको रिलेशन में लेके चल रहे हैं, जैसे क्या चुटकी और कालिया। कालिया एक ब्रांड था, सबको किससे कंपेयर करने थे? कालिया चुटकी, कालिया टॉम भैया, कालिया जेरी, कालिया सरदार जी, हमारे गुरप्रीत सिंह जी, है कालिया ना, भोपा स्वामी। कालिया भोपा स्वामी, है ना, कालिया चोची जी। तो रिलेटिव सब एलिमेंट किससे कंपेयर किया गया? कालिया से। किससे किया गया? कालिया से। कालिया क्या था? एक ब्रांड बन गया था कंपेयर कर। रिलेटिव एटम मास किसकी मदद से निकालते हैं? कालिया की मदद से। तो पीरियोडिक टेबल किसकी मदद से निकालते हैं? कार्बन की। और कार्बन कालिया को क्यों चूज किए थे, है ना, क्योंकि उसके लिए मशीन था वैसा वैसा। कार्बन को क्यों चूज किया? आंसर आप लोग को बताना है, होमवर्क है, कल बताऊंगा इस चीज। ठीक है, आगे चलूं मैं, आगे चलूं। अब मैं कल जो छूट गया था छोटा, उसको आगे ले जाता हूँ। चल N2 + 3H2 थोड़ा सा छूट गया था, इस टॉपिक को मैं आज थोड़ा सा कर दूंगा। N2 3H2 2NH3, ठीक है। कार्बन का सबसे ज्यादा मास होता है इसलिए ज्यादा मस्त कैसे बोलता है? सबसे ज्यादा आइसोटॉप वगैरह भी कुछ होते हैं, कैसे तो हमको कुछ नहीं पता। वो तो रेडियो एक्टिव शायद, मैं तो ठहरा मूर्ख, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, है ना। कुछ कार्बन डेटिंग भी वगैरह कुछ होते हैं क्या, पता नहीं। मैं देखता हूँ आइसोटॉप। कार्बन का मास 2 होता है, 12 और 14 दोनों होता भाई क्लोरीन का भी तो 2 होता है, हाइड्रोजन का तो 3 होता है, वो भी रेडियो एक्टिव है। इसका भी 1 होता है। रेडियो आइसोटोप में फिर भी किसको यूज करता है पता ही नहीं। कार्बन डेटिंग में याद रखना, बायो और केमिस्ट्री में भी चीजें हैं। कार्बन डेटिंग पता है कौन? कार्बन का ही आइसोटोप यूज करते हैं। कार्बन डेटिंग में कौन कितना पुराना सामान है, मतलब किसी का कंकाल मिला ना, तो किसी से पता चलता है ना, आइसोटोप कार्बन का ही आइसोटोप का यूज करते हैं, है ना। क्या क्या है इसमें खास बात? भाई पूरा केमिस्ट्री पलट कर देख ले, कार्बन से कंपाउंड भरा पूरा ऑर्गेनिक, उसके लिए जो पूरा एक है ना 33% नीट वाला में बिकॉज़ ऑफ कैटेनाइजेशन प्रॉपर्टी। हाँ, वो तो वहाँ ऑर्गेनिक के कंपेरिजन हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ कंडीशन। वेरी गुड, है ना। बताना है कि कार्बन को क्यों यूज करते हैं, ठीक है। आगे चलो, ये 4 मोल बताइए कितना मोल होगा? अरे कोई भाई गलती बता जाके अपनी कलम चलाए। ये 4 है, कितना है? ये 4 बदिया, ये कितना बनेगा? 8। हाँ वेरी गुड, कितना बनेगा? वेरी गुड। एक ही बच्चा ने रिवाइजन किया है, वाह बहुत बढ़िया। क्या तुम लोग रिवाइज किया है सब? एक बने हाँ, एक में कितना बन रहा है? क्या लिखा है? एक में 2 बन रहा है ना, एक में कितना बन रहा है? एक में 2 बन रहा है ना, बन रहा है। क्या लिखा था? तो 4 में कितना बनेगा? कितना को x बोल दिया, तो बताया तो रिवीजन नहीं किया, एक बार में आंसर नहीं आया चीज है। एक में कितना है? 2। एक में कितना है? 2 ना, तो ये 4 दिया हूं, कितना होगा? ऊपर 4 x, तो x इक्वल टू 8। एक ही बच्चे का बस एक बार में आंसर वो बिना कॉपी कलर का, और किसी का नहीं आया। पर ये 6 है, कितना होगा? 6 मोल ये हां 6 में 2 बन रहा है भैया। 6 में भाई 3 में 2 बन रहा है। 3 में बटे 2 6 बटे 6 बटे x, x x बराबर x बराबर 9। दूतिया 6 2 12 भाई 3 4 ना रे 4 हैं? कितना हो जाएगा? 4। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। ये 12 मोल बन रहा है, क्या बोल रहा हूँ? ये 12, तो ये कितना होगा? 12 बटे किस में? सुनो, 12 बन रहा है ना। ये NS3 12 बन रहा है, तो ये कितना होगा? 12 रुकिए, एकदम आसानी से ले जाओ। 3 में 2 है ना। हाँ बोल 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 भाई, 3 में 2 है। इक्वल टू अभी 12 बटे x। 12 दिया x बाय 12। हाँ, इधर ऊपर में H2 का लिखा हूँ, तो इधर ऊपर किसका लिखूंगा? H2 का, उसको x मान लूंगा, है कि नहीं है? ये कितना बन चुका है? 12। एकदम ये 1-2 क्लास का चीजें है ना। 36 हाँ बटे 2। इसे तो 1-2 चीजें हैं एकदम, इसलिए बोला इधर जिसको ऊपर लिखूंगा उधर भी उसी को ऊपर लिखूंगा, चाहे बनाना ही क्यों ना हो। इधर H2 पर लिखा हूं, इधर क्या लिखूंगा? H2 ऊपर, इधर NH3 पे, इधर भी है। अब किसको लग रहा है भैया मैं ऊपर NH3, हाँ लिखो, और इधर ऊपर NH3 लिखेंगे, इधर भी क्या लिखना पड़ेगा? उसे अभी आंसर का लिखो। NH3 इधर 2 है ना, 2 में कितना बन रहा है? 3 बन रहा है ना, 2/3 इसको ये 12 फिर पूछे ना, 12 बटे x, तो वही आ गया 18 दिया गया, सेम आएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? एकदम क्लियर ना, एकदम हलवा ये सब छोटा छोटा चीजें हैं। तो मैं क्वेश्चन दूं एक जी है ना, चलो बेटा ये 40 मोल बना था, कितना मोल बना है NH3 है ना। ये कौन सा प्रोसेस है? हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस। मैं पहले बोला था है ना, मैं बस समझाने के लिए चीज बता रहा हूँ। लिमिटिंग रीजन के यहाँ पे कुछ होता है लफड़ा, ठीक है ना, एकदम आसान सा होता है। उसको तो ब्रांड बोल के ब्रांड बनाएंगे तो उसका कोई वैल्यू ऐसे है नहीं, उस तुरंत सिखा दूंगा। क्या करूँगा? तुरंत सिखा दूंगा, ठीक है। चलो तो आगे, अगर आज अच्छे से सीख गए ना तो लिमिटिंग रीजन विथिन 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। विथिन 1 मिनट समझ पता चल जाएगा कि लिमिटिंग रीजन कौन है।
पता चला दूंगा। आप बोल रहे ना भैया वो तो बताता है 3-4 लाइन, है ना, आप 1 मिनट में कैसे कर दूँ? प्रूफ देखना है क्या? इसको सही बताता बताऊंगा। इन हैवर प्रोसेस, ये बता दिए तो मैं वो बता दूंगा। इन हैवर प्रोसेस, क्या बोला? इन हैवर प्रोसेस एमोनिया, एमोनिया किसको बोलते हैं? NH3 को ना। एमोनिया इज फॉर्म, एमोनिया फॉर्म 40 मोल्स, कितना मोल्स? 40 मोल्स। इन हैवर प्रोसेस एमोनिया फॉर्म 40 मोल्स, है ना। फाइंड द मोल्स ऑफ NH3, फाइंड द मोल्स ऑफ H2, फाइंड द मोल्स ऑफ H2। क्या क्वेश्चन बोला है? हैवर प्रोसेस से एमोनिया कितना बना है? 40 मोल। तो पूछ किसका रखा है? H2 का। कुछ भी रखा, पहले क्या करेंगे? रिएक्शन लिखेंगे। हैवर प्रोसेस बोल दिया ना, हैवर प्रोसेस का रिएक्शन क्या होता है? मैं लिखा के याद हो जाना चाहिए। N2 इज इक्वल टू 80/3 आएगा भैया। हाँ देख लेता हूँ, ठीक है, सर कोई दिक्कत नहीं है ना? तो मैं कोई दिक्कत नहीं। सर कर चलो आगे बताऊँ। जी N2 + CH2 2NH3 हो गया ना। तो कितना मोल कौन बनाया है? NH3 का कितना मोल बना है? 40 बना है। मैंने बोल रखा है क्वेश्चन में। जी। एमोनिया फॉर्म 40 मोल्स, एमोनिया फॉर्म 40 मोल। तो H2 का मोल्स पूछा ना, जी। H2 को X मान लूंगा, जी। है ना। 3 में कितना बना? 2 दो ना। बन रहा है। 3 ऊपर H2 को रखा हूँ, जी इसको NH3 है ना। तो यार NH3 का ही पहले दे रखा है 40, है ना। तो H2 का कितना होगा? X हो जाएगा। तो X वाला कितना हो जाएगा? 80/120/2 साठ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? क्या हो जाएगा? 60। कोई दिक्कत है नहीं ना? आगे चलो, मैं क्लियर है? 60 में कर भैया हाँ बाबू। जैसे 3 में 2 बन रहा है, हम्म। तो फिर उधर हम 40/x कर देंगे ना? हाँ 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 40। नहीं अमोनिया, ये वो अमोनिया हो गया। दिक्कत है किसी को? क्या डाउट है तो सभी? नहीं आगे बताऊं? जी भैया ये सब एकदम आसान आसान क्वेश्चंस है इसमें, है ना। अगर किसी का गलती हो रहा है तो बहुत बेवकूफ़ी वाला बात है तब, क्योंकि मैं पहले ही समझा चुका हूँ। कितना मोल में? 3 में 2 बना है, 3/2। तो ये पहले बना हुआ ही दे दिया, तो NH3 नीचे दिखता था, ऊपर X ले लूंगा इस बार। दिक्कत है किसी को? नहीं ना। चलो इन हैवर प्रोसेस, है ना, 40 मोल्स ऑफ एमोनिया, 40 मोल्स ऑफ ammonia is formed. Find the moles of H2 required. H2 फिर से तो वही In हैवर प्रोसेस, अच्छा H2 मैंने इस पर दिया था। हाँ। Find in हैवर प्रोसेस 40 moles of ammonia is formed. Find the required number of. Find the required number of. Find the required number of moles. Find the required number of moles of what? N2. चल बता एकदम बता। 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा। 20 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा बता? 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? एक में कितना बन रहा है? 3, एक में 2 बन रहा है ना। दो। एक में क्या बन रहा है? दो। 2 बन रहा है, ठीक है। एक में क्या बन रहा है? दो बन 2 बन रहा है। एक में अगर 2 बन रहा है तो मैं कितना दे रखा हूँ? एक में 2 बन रहा है तो कितना बना हुआ दिया हूँ? 40 ना। 40 जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 ना। है उठा के देखना 2019 नीट उठा के देख लेना कॉपी या प्रीवियस ईयर कौन सा ईयर का है? 2019 का सिंपल क्वेश्चन हम सब ऐसे ही होगा कुछ नीट बाय। और कहीं स्पष्ट ऐसे आसानी से बना पाएंगे? देखना तो बताएंगे इसका कैसा कैसा तरीका। मुझे तो नहीं आता वो सब ब्रांडेड तरीका, मुझे तो यही आता है, बस जो आता है यही आता है। बस सीखा तो बन गया ना। क्या हुआ? बन गया। कोई दिक्कत किसी को थोड़ा सा भी नहीं। और लिमिटिंग रीजन बोल रहा था ना भाई, 30 सेकंड भी नहीं लूंगा। चलो पहले इसको मिटा लेता हूँ। लिमिटिंग रीजन ना खेल ही खत्म कर देता हूँ। हैवर प्रोसेस क्या है बता? N2 3H2 है ना, 2NH3 2NH3, ठीक है। ये 4 मोल देखा हूँ, ये 6 मोल देखा हूँ। ये पूछूंगा कितना बनेगा? पता है दोनों को यूज नहीं कर सकते हैं, किसी एक को यूज करेंगे। जो लिमिटिंग होगा उसी को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे? लिमिटिंग वाला। इसका एक्सप्रेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। किस वीडियो में? नेक्स्ट में। ये 4-6 में किसी एक को यूज कर सकते हैं। क्यों? लिमिटिंग रीजन के कारण। किसके कारण? लिमिटिंग रीजन के कारण। भाई इसका कितना यहाँ पे कोएफिशिएंट? 1 है ना। कितना है कोएफिशिएंट? 1 है ना। इसका कोएफिशिएंट कितना है? 3 है ना। ये 4 कटेगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा ना। तो नंबर ये है कि ये आया 2 है। लिमिटिंग रीजन ये हो गया।
तो ये क्वेश्चन H2 तो मोल बटा क्या करेंगे कोफिशिएंट को करेंगे इंस्ट्रूमेंट को क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि नाइट्रोजन का हाँ, की हाँ। भाई नहीं देखा तो लिमिटेड पता कैसे करेंगे वही तो कोफिशिएंट तो रहता है प्लस मोल भी देता है ये भी मोल दिया ये भी मोल दिया दोनों में साथ दोनों यूज नहीं कर सकते दोनों में किसको यूज करेंगे एक को कुछ को लिमिटेड और लिमिटेड पता कैसे करेंगे इसका ये जो मोल दिया गया है दिया हुआ मोल कौन सा मोल दिया हुआ मोल बाय स्टोरेज कोफिशिएंट जिसका वैल्यू कम आएगा ये 2 या 4 आया ना तो इस लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा ये हम बोले भाई ये तो ये कम है ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा ये ज्यादा है पर तो डिवाइड करने के बाद कम कौन हो गया ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट कौन है ये हो गया 1 मिनट भी लगा क्या देख लेना था नहीं एक लगा मिनट भी नहीं 20 सेकंड लगा ठीक है तब तक के लिए सी यू सून अच्छे से सारा नोट्स बनाओ